बीए भाग प्रथम भूगोल प्रायोगिक कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। पूर्व व्याख्यान में मानचित्रों के विवर्धन और लघुकरण की समान त्रिभुज विधि को प्रारंभ किया था, जिसका एक उदाहरण बताकर 1:10,000 पर श्रीलंका के मानचित्र को 1:6,000 पर विवर्धन करने की क्रिया समझाई थी। अब एक उदाहरण लेकर लघुकरण की क्रिया को समझाते हैं आज के व्याख्यान में। एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 2 RF 1:40,000 पर बने गंगा नदी के डेल्टा मानचित्र को RF 1:60,000 पर लघुकरण कीजिए। ये गंगा नदी का, मान लिया कि गंगा नदी का डेल्टा मानचित्र है। ये कितने में बना हुआ है? RF 1:40,000 पर। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इसको समान त्रिभुज विधि से कि इस पे हम समान त्रिभुज की रचना करेंगे। नीचे आधार रेखा खींचेंगे। कितने में है? जैसे मान लीजिए ये 6.5 के करीब आ रहा है। तो इधर भी हम 6.5 की रेखा खींचेंगे और इस पे 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। इसमें भी प्रकार रखकर 60 डिग्री का कोण बनाएंगे और 6.5 की रेखा खींचेंगे। ये 6.5 और इधर भी ये 6.5। दोनों तरफ 6.5 की रेखा खींच देंगे। अब ये हो गया ओरिजिनल मैप। अब ये बाहर निकल गया। इसको 6.5 की बजाय अपन इसको 7 सेंटीमीटर खींचेंगे पूर्ण वर्ग में। ये 7 सेंटीमीटर और इसको भी हम 7 ही बनाएंगे। सेंटीमीटर इधर भी ये 7 सेंटीमीटर खींचेंगे। इसको 1-1 सेंटीमीटर से 7 भागों में बांटिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। इधर भी 7 भागों में बांटिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। फिर इधर भी 7 भागों में बांटेंगे इसको। 1, 2, 3, 4, 5,
6 और 7। इसको भी 7 भागों में गए नीचे, तो ऊपर से नीचे लंब खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6। इस तरह से हमने ये ओरिजिनल में बनाया। इसकी RF है 1:40,000। अब नए मानचित्र के त्रिभुज का आधार बराबर नई मापनी कितनी है? 1/60,000 अपोन पुरानी मापनी 1/40,000 इंटू ये 7 सेंटीमीटर का, तो 7। तो नए मानचित्र के त्रिभुज का आधार हो जाएगा 1 × 40,000 बटे 1 × 60,000 इंटू 7। 4 0 से 4 0 गई, 7 चौके 28, 28/6। तो ये नए मानचित्र के त्रिभुज का आधार हो गया 6 चौक 24 बच गए 4, 6 छंग 36, 4.66 सेंटीमीटर। अब अपन क्या करेंगे, इसमें 4.6 जगह मतलब 4.7 सेंटीमीटर का एक त्रिभुज बनाएंगे। ये 4.7 सेंटीमीटर का त्रिभुज बनाया। उसको कितने भागों में बांटेंगे? देखिए, हम यहाँ 1-1 सेंटीमीटर से 7 भाग हुए हैं, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 7 भाग ही बांटेंगे इसको। तो ये 7 भाग में बांटेंगे। 7 छक्के 42, 6.5 का एक भाग हुआ, तो ये 6.5, ये 1.3, फिर नीचे 1.9 का ये 10, फिर 6 13 26 2.6, फिर 33 39, ये 7 भाग। इधर 4.7 सेंटीमीटर की इधर भी वही खींचेंगे रेखा। 4.7 डिग्री का कोण बनाकर 4.7, इधर भी 60 डिग्री का कोण बनाएंगे इस बिंदु पर और 4.7 की रेखा खींचेंगे। ये 6.5, 1.3, 6 65, 1.30, 65 2, फिर 6.5, फिर 1.30, फिर 2। इधर भी ये 4.7 की रेखा खींची, 6.5, 1.3, 2, फिर 6, फिर 1.3, फिर ये 2। इस तरह से हम बराबर बराबर इनको नीचे रेखाएं खींचकर वर्ग बनाएंगे। क्योंकि अंदर के मानचित्रों का विवर्धन या लघुकरण इन वर्गों के द्वारा ही होता है। आधार ये वर्ग ही हैं। वो जैसे नीचे मिला है वैसे ऊपर भी मिला देंगे इनको। ये वर्गों का जाल बन गया। अब इसमें मूल मानचित्र को देखते हुए हम
एक दृष्टि उस मानचित्र पर और एक दृष्टि इधर। इस तरह से ये रिड्यूस्ड मैप, DUCED, रिड्यूस्ड मैप। इसे नीचे लिख देंगे, यहाँ ऊपर लिख देंगे RF 1:60,000। इस तरह से हम मानचित्रों का विवर्धन और लघुकरण करते हैं। यानी एग्जाम्पल इसको दोबारा समझिए। RF 1:40,000 पर बने गंगा नदी के डेल्टा मानचित्र को RF 1:60,000 पर लघुकरण कीजिए। ये एक डेल्टा का मानचित्र था। डेल्टा मानचित्र लगभग पंजाकार होता है, जिसकी आकृति त्रिभुज के समान होती है। इसलिए समान त्रिभुज विधि में ज्यादातर नदी के डेल्टा मानचित्रों का विवर्धन और लघुकरण करते हैं। ये मूल मानचित्र था। इस पे क्या किया अपन ने, एक आधार बनाकर समान त्रिभुज बनाया। ये आधार 7 सेंटीमीटर का था, तो अपन ने ये 7 सेंटीमीटर, ये 7, ये 7, ये 60 डिग्री का, ये 60 डिग्री का, 60 डिग्री का कोण बनाकर इसको हमने समान त्रिभुज में बदल दिया। यानी पूरा मानचित्र त्रिभुज के अंदर आ गया। फिर इसमें अंदर 1-1 सेंटीमीटर के ये वर्गों का जाल बना दिया। आड़ी और खड़ी लाइनें खींच दी और ये वर्गों का जाल तैयार हो गया। ये ओरिजिनल मैप हो गया। इस पे RF 1:40,000 लिख दिया। अब नए मानचित्र के त्रिभुज का आधार ज्ञात करेंगे, तो नई मापनी अपोन पुरानी मापनी इंटू मूल मानचित्र के त्रिभुज का आधार, तो 1/60,000 अपोन 1/40,000 इंटू 7 सेंटीमीटर, तो 1 इंटू 40,000 अब अपोन 1 इंटू 60,000 इंटू 7 बराबर 4 0 से 4 0 कर गई। 7 चौक 28/6, 6 चौक 24 बच गए 4 40, 6 चंग 36, 4 40, 6 चंग 36, यानी 4.66 सेंटीमीटर। और इसको हम 4.7 सेंटीमीटर के द्वारा बनाएंगे। तो ये 4.7 सेंटीमीटर का आधार बनाया, इस पे 60 डिग्री के कोण बनाए और ये भी 4.7 की खींची, ये भी 4.7 की खींची। 4.7 को हमने डिवाइड किया कितने भागों में, 7 भागों में, तो एक भाग आया 0.65 सेंटीमीटर का एक भाग। तो ये 6.5 के भाग निशान लगाया, 1.3, फिर 1.95 का मतलब 2, फिर 2 के बाद में 2.3, 2 के बाद में 2.6, फिर 2.6 के बाद में 3.3। इस तरह से निशान लगा लिए तीनों भुजाओं पर और अंदर ये वर्ग बना दिए। वर्ग बना के बाद मूल मानचित्र को देखते हुए हमने अनुरेखण से इन मानचित्रों को इसमें ट्रेस किया और ये मानचित्र बन गया लघुकृत मानचित्र, रिड्यूस्ड मैप। इस तरह से ये इसकी हेडिंग लिखेंगे रिडक्शन ऑफ मैप, रिडक्शन ऑफ मैप। शीट में ऊपर लिखते हैं हेडिंग, यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ। इस शीट में ऊपर हेडिंग लिखेंगे रिडक्शन ऑफ मैप बाय सिमिलर ट्रायंगल मेथड। इस तरह से ये मानचित्रों का विवर्धन और लघुकरण पूर्ण होता है। समझ में आ गया अच्छी तरह से, है। हम ऐसा कोई भी उदाहरण लेकर और मानचित्रों का विवर्धन लघुकरण कर सकते हैं। सूत्र से नए मानचित्र के त्रिभुज का आधार ज्ञात कर लेंगे और उसके आधार पर हम ये कार्य संपन्न कर सकते हैं। आपको ये समान त्रिभुज विधि की 2 शीट बनानी है, एक लघुकरण और एक विवर्धन की। हमने पहले उदाहरण में विवर्धन को समझा और इस उदाहरण में लघुकरण को समझा। पहले उदाहरण में श्रीलंका के मानचित्र का हमने विवर्धन किया, इसमें गंगा नदी के डेल्टा का लघुकरण किया। अब अगली व्याख्यान में हम इस एक ही विधि में दोनों क्रियाओं को समझेंगे, इसका उदाहरण लेंगे। धन्यवाद।